अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा जो आज का पैगाम है वो तमाम आशिकों को है, तमाम माशूकों को है, तमाम सासों को है, तमाम बहूओं को है, तमाम भाइयों को है, तमाम बहनों को है, तमाम खालाओं को है, तमाम सासों को है। और पैगाम ये है जी कि ज़रा एहतियात से आजकल फ़ोन पे बात किया करें, क्योंकि आजकल सीज़न है फ़ोन ऑडियो कॉल्स के लीक्स होने का। जी हाँ, आजकल हर लीडर की जो है ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। अब उसमें चाहे अपोजिशन पार्टी हो या हुकूमती पार्टी हो, सबकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। और होलसेल के हिसाब से ऑडियोज़ आ रही हैं। पहले तो इक्का दुक्का आया करती थी और इसमें बहुत सारी ऑडियोज़ आ रही हैं, लेकिन कुछ में जो है ना बहुत ज़्यादा राज जो है वो अफशा हो रहे हैं। अब जैसे कल परसों आई वज़ीर आज़म साहब की ऑडियोज़, और आज जो ऑडियो आई वो आई इमरान खान साहब की, और आई किसके हवाले से, साइफ़र के हवाले से। तो मेरा ख़्याल है कि जहाँ नून लीग की सियासत वज़ा हो रही है ना, वहीं पे आज पीटीआई का जो बयानिया है, जो इमरान खान साहब का बयानिया था, वो जो है ना वो बयानिया वहीं पे दब गया, डूब गया, मर गया। उसकी वजह ये है कि ऑडियो लीक्स, इसमें ये बात नहीं है कि साइफ़र आया नहीं आया, साइफ़र में क्या क्या तब्दीलियाँ की गई, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग तब्दील किए गए। और उसका नुकसान यकीनी तौर पे इमरान खान की जो है सियासत को होगा, इनके वोटर पे उसका असर पड़ेगा। और जो आज ऑडियो लीक हुई इमरान खान साहब की और आज़म खान साहब की, वो मेरे ख़्याल से इस वजह से की गई कि इमरान खान साहब ने अब 2 दिन अपने जलसों में जो है ना ऐलान किया था कि अब मरीम नवाज़ साहिबा की जो है ऑडियो आने वाली है, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन का उन्होंने ज़िक्र किया कि जी इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो है अपने वालिद साहब को कॉल कर रही हैं। तो उससे पहले कि मरीम नवाज़ साहिबा की ऑडियो आती, और जो है जो दूसरी पार्टी थी उसने खान साहब की ऑडियो लीक कर दी। कह लें कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, और जो पहले वार कर देता है जीत उसकी होती है। तो ये एक दफ़ा फिर से खान साहब की हिकमत अमली के ऊपर जो है ना दोबारा से वार कर दिया गया। देखना ये है कि इसका नतीजा होता क्या। लेकिन इसमें कुछ सवाल हैं जो उठे कि खान साहब को कैसे पता है। खान साहब कहते हैं जैसे कि जी मुझे पता अब ये आने वाला या ये होने वाला, और कई जगह पे उन्होंने कई जगहों पे मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ की हैं। तो लीक्स बाकी छोड़ के हम लीक्स के ऊपर आते हैं कि कैसे खान साहब को पता कि अब कौन सी ऑडियो आने वाली है और अब क्या होने वाला। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खान साहब ने अभी जो वकला कन्वेंशन से ख़िताब किया लाहौर में, उसमें एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने एक मिसाल दी कि 100 शेरों का लीडर अगर जो है गीदड़ हो तो वो मात खा जाती है जमात, और अगर 100 गीदड़ों का लीडर एक शेर हो तो वो जितवा देता अपनी जमात को। तो सोचने वाली बात ये है, ये फैसला अब टाइगर्स ने करना है कि टाइगर कौन है और गीदड़ कौन है। और जो ये लीक हो रही है ना ऑडियोज़, इसमें भी मज़ीद इंकशाफात होंगे यकीनी तौर पे। और लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये कदम जो बढ़ रहे हैं ना आगे की तरफ, मैं अब फिर वही कहूँगा, लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं, चाहे वो 3 साल के लिए हों या कुछ भी करें, चाहे 1 महीने के लिए करें, चाहे 6 महीने के लिए करें। लेकिन ये टाइम पीरियड जो इलेक्शन का है ना 2023 का, उसमें खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और पीटीआई अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, कुछ ऑडियोज़ पीटीआई की तरफ से भी लीक हो रही हैं, क्योंकि पीटीआई जो है वो खान साहब की नाअहली को जो है ना जो है उसको रोकना चाह रही है, और उसमें अपनी जो सियासत है उसमें तब्दीली ला रही है। कोई लीडर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब दूसरी तरफ देखा जाए, फवाद चौधरी साहब के बयानात जो हैं वो अदालत हो, हमारी आर्मी हो, कोई भी हो, उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो उससे सुपीरियर बन के कह रहे हैं कि उन्होंने जी ये गलत किया था, उन्होंने ये गलत किया था, जो कि एक गलत तरीक़ेकार है। आज सुबह से टेलीविज़न के ऊपर जब से ये ऑडियो लीक हुई, सबसे पहले मैंने चैनल 24 के ऊपर ये वीडियो देख ऑडियो क्लिप सुना, और फिर जियो ने ये ख़बर ब्रेक की, और मुख्तलिफ़ चैनल्स ने बारी बारी जब से जैसे सबको पहुँचती रही। अब उस ऑडियो में जो एक बात खान साहब ने की, जी हमने नाम नहीं लेना अमेरिका का, हमने सिर्फ खेलना है। तो जो तजिया निगार हैं, जो दूसरे सहाफ़ी हैं या सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं जी खान साहब खेलना खेलना कह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सबको सोचना चाहिए कि एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी क्रिकेट के मैदान में खेला है, तो क्या ख्याल है कि वो अब तक आपके साथ सियासत में खेल खेल नहीं रहा।
तो ये खेलना तो उनकी फितरत में है जनाब, इस पे इतना चौंकने वाली या तज़िये करने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो खेल तो होना ही था, जैसे हर जमात अपनी तरफ से खेल खेल रही है सियासत में, कुछ अच्छे खेल खेल रही है, कुछ गंदे खेल खेल रहे हैं। तो जो भी है बहरहाल नुकसान हमारे मुल्क का है। उसमें बात एक चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ ये हुई कि नून लीग ने भी अपनी ऑडियोज़ को माना कि जी हमने हमारी ये ओरिजिनल ऑडियोज़ हैं, ये फ़ेक नहीं है जैसे कि माजी में इल्ज़ामात लगते रहे। उसी तरह आज खान साहब ने बेशक गलत कंडेम किया, लेकिन उन्होंने मान लिया इस चीज़ को कि जी ये ऑडियो मेरी ही है। और वो अलग बात है कि अब वो उसके ऊपर कह रहे हैं जी मैं वज़ीर आज़म को जो है ना अदालत लेके जाने का सोच रहा हूँ कि ये इसने जो है गलत इक़दाम किया है। और लेकिन अब भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पीएम हाउस तक जो है सेफ़ नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सबको ये है कि देखो है पॉइंट जी कि सिक्योरिटी इशू है, हम आईबी से बात करेंगे, हम आईएसआई से बात करेंगे और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब से, लेकिन आप ये देखेंगे उसने ये कर दिया, वो कह रहे जी आप ये देखेंगे उसने ये कर दिया। तो ये खेल तमाशा क्या है? नुकसान तो हमारे मुल्क का हो रहा है, बदनाम तो हमारा मुल्क हो रहा है। बाहर से अब कौन सा लीडर आएगा, कौन सी आपके पास जमात ऐसी आएगी बाहर से, जो सफ़ीर आएंगे वो कैसे आपके ऊपर बिलीव कर लेंगे? उन्हें तो ये पता है कि वज़ीर आज़म हाउस तक जो है वो सेफ़ नहीं है। तो आगे सेफ्टी का क्या जो है पाकिस्तान में हालात हैं, ये जो है सबके सामने अयां हो रही हैं ये चीज़ें। और ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि जी डार्क वेब के ऊपर इतना डाटा पड़ा हुआ आपका और वो बिटकॉइंस के, कुछ बिटकॉइंस के एवज़ जो है वो बिक रहा है। और मेरा आज सिर्फ खान साहब को आप लोग सुन रहे होंगे और समझ कह रहे होंगे कि जी ये खान साहब को तनकीद कर रहा है, खान साहब के ऊपर बात कर रहा है। तो सिर्फ बात इस वजह से खान साहब के ऊपर कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तब्दीली का नारा खान साहब लेके आए, हमारे मुल्क में जो एक चेंज लेके आए, शऊर, रियासत मदीना और करप्शन फ्री पाकिस्तान, नौकरियां, ये वो, घर पला पला कोई पूरा नहीं किया। और अब भी खान साहब जो है अपने इस बयानिए, इस ऑडियो कॉल को कैसे डिफेंड करेंगे? अब वो डिफेंड इस तरह से कर रहे हैं कि ये लीक हो गई, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप उसके अंदर कंटेंट क्या है, आप उसको तो बात ही नहीं कर रहे। और इस लेटर के चक्कर में आपने अपनी जुडिशरी, आपने अपनी फ़ौज, आपने किसी इदारे की इज़्ज़त नहीं रहने दी है, हर किसी को ज़लील करके रख दिया कि जी इन्होंने साजिश का हिस्सा बने सारे, जो कि सरासर गलत है। और एक लीगल एक्टिविटी हुई है आपके अगेंस्ट, लीगल एक्शन हुआ है अदम एतमाद का, तो आप उसे एक्सेप्ट करें। इलेक्शन में कोई ज़्यादा देर नहीं है, इलेक्शन हो जाएंगे और अगर आपके वोट हुए तो आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से जो इस वक्त जलसे हो रहे हैं, जिस तरह से जो है ना वो फैलाया जा रहा है, पैगामात दिए जा रहे हैं अवाम को, ये इंतशार फैल रहा और कुछ नहीं हो रहा। उसकी एक मिसाल आपके सामने मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ हुई। जो भी है, मैं सियासी तौर की बात नहीं कर रहा, एक इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ, बहैसियत एक मुसलमान बात कर रहा हूँ, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी बात कर रहा हूँ कि ये गलत हुआ। आज वहाँ पे पीटीआई की कोई खातून होती, उनके साथ होता तो हम तब भी यही एतराज़ लगाते इसके ऊपर। खैर जी, किस्सा मुख्तसर इतना है कि मैं वीडियो के इख्तिताम करूँगा और मैं ये एक पैगाम दूँगा सबको, हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनको, सियासी जमातों के जो कायद हैं उनको ये पैगाम दूंगा कि देखें अब लीक्स का सीज़न है और लीक्स अभी आएंगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ लीक आने पे जश्न मनाने की बजाय जो है खुदारा अवाम के बारे में कुछ सोचें, आपकी इकॉनमी के हवाले में कुछ सोचें, आपके मुल्क में महंगाई के बारे में कुछ सोचें, बढ़ते हुए बिलों के मुतालिक सोचें, गैस के बिलों के मुतालिक सोचें। अवाम आपकी बेरोज़गार है, परेशान है, क्राइम रेशो आपके मुल्क में बढ़ चुका है, किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा। और रह सह के देखा जाए ना अगर, तो जो पीटीआई का सपोर्टर है वो कहता है जी नून लीग वालों ने कर दिया, और जो नून लीग वाले हैं वो कहते हैं जी हम तो बैठे हुए 27 किलोमीटर वफाक में हैं, सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हैं, ये उनका काम है। देखा जाए 100% सही बात है, ये सूबाई हुकूमतों का काम है महंगाई कंट्रोल करना। जो वफाक में बैठे हुए हैं उनका काम तो मईशत को कंट्रोल करना है कि किसी तरह जो है मईशत को मुस्तहकम करें, डॉलर की प्राइस को नीचे लाया जाए, पेट्रोल में रिलीफ दिया जाए अवाम को। लेकिन जैसे अब ये आटा, दाल, चीनी, चावल हो गए, इसका काम सूबाई हुकूमतों का। तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी, केपीके में भी पीटीआई गवर्नमेंट है, तो इनका काम है कि महंगाई को कंट्रोल करें। अब जैसे इसहाक डार साहब वो कहते हैं ना जी मसनूई तौर पे डॉलर को महंगा किया जा रहा था, तो पहले इन्हें तनकीद ये की जाती थी कि जी नून लीग में इसहाक डार साहब मसनूई तौर पे डॉलर को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। तो बात डॉलर कंट्रोल करने की या डॉलर को मसनूई तौर पे महंगा करने की नहीं है,
बात है हमारी मईशत को बेहतर करने की। उसमें चाहे पीटीआई की किसी सूबे में गवर्नमेंट हो या पीएमएलएन की हो या पीपीपी की हो या किसी भी जमात की हो, सोचना सबको मुल्क के मुफाद में चाहिए। जब आप मुल्क के मुफाद में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप हुकूमत करेंगे और अवाम आपको ही सिलेक्ट करके वोट दे करके लाएगी, चाहे वो कोई सी भी जमात हो। तो इस बारे में इनको सोचना चाहिए। तो जी ये एक आज की छोटी सी वीडियो थी लीक्स के ऊपर। तो मुहतात हम सबको रहना चाहिए, क्या पता कब किसकी वीडियो आ जाए या ऑडियो आ जाए। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।